व्यूअर्स, भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन रहा है, इससे निरंतर प्रश्न यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी सभी परीक्षाओं में बनते रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके अगर क्रांतिकारी आंदोलन से कोई प्रश्न आ रहा है तो डेफिनेटली आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू मेक माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बहुत जल्दी हम आपके लिए एक ऐप भी लेकर के आ रहे हैं जिस पर फ्री आपको हम मैक्सिमम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने चल रहे हैं, ताकि आरओ और यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होना है 2024 का, वो दोनों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जा सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, फ्री ऑफ कास्ट है। आपको सिर्फ फॉलो करना है। एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहां पर हम और आप मिल करके तैयारी करते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं और आप अपने कमेंट के माध्यम से इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, अपने सुझाव को दे सकते हैं और एक साथ में को स्टडी के कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। पहला प्रश्न अगर हम बात करें भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का, तो क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज या अभिनव भारत का गठन किया था। तो देखिए, अगर क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, खुदीराम बोस ए ऑप्शन दे रखा है, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी और डी ऑप्शन में भगत सिंह। तो देखिए, भगत सिंह तो बाद में आए हैं। अब यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी, वीडी सावरकर और खुदीराम बोस। तो आपको जानकारी है कि अगर हम बात करें अभिनव भारत की, तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी अभिनव भारत की 1904 में। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और स्थान क्या था उसका? नासिक में हुई थी। नासिक, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने करी थी ये स्थापना? वीडी सावरकर ने की थी। वीडी सावरकर ने इसकी जो है स्थापना करी थी। और वीडी सावरकर ने ही जो थे उन्होंने पहले और 1899 में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला। और ये मित्र मेला ही आगे चल करके 1904 में क्या बन गया? अभिनव भारत बन गया। तो अभिनव भारत, तो ये वीडी सावरकर इसका सही आंसर होगा। अगर हम वीडी सावरकर की बात करें तो वार ऑफ फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के रचयिता रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ। दूसरे, भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों में से एक वीडी सावरकर रहे हैं। और वीडी सावरकर को जब नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत भारत लाया जा रहा था, तब इन्होंने फ्रांस में एक जहाज से बैठ करके जब उधर वहां से कूद करके इन्होंने भागने की भी कोशिश की थी। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। मेला संघ को शुरू किया था, तो मित्र मेला संघ को शुरू किया था, किसने किया था? वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। ये प्रश्न आपको मैंने स्पष्ट किया है अभी। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, तो ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक लिखी और जो 1857 का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, और ये कहाँ कूदे थे? मार्सेलस, फ्रांस में कूदे थे। मार्सेलस, फ्रांस में ये कूदे थे, और जब ये इनको भारत लाया जा रहा था। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, ये चारों ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड को आप जो है अच्छी तरीके से मेमोराइज रखें। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो डेफिनेटली फिर इनसे जुड़े हुए प्रश्न आप जो है दे सकते हैं। हेडगेवर ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1925 में की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। अब देखिए, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतींद्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने,
सुभाष चंद्र बोस ने। और इसका सही उत्तर होगा जतिंद्र नाथ मुखर्जी। ए ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि जतिंद्र नाथ जो मुखर्जी थे ये एक बंगाली क्रांतिकारी थे। कहाँ के थे? बंगाली क्रांतिकारी थे। और इन्होंने क्या किया था? विवेकानंद और अरविंद घोष के ये अनुयायियों में से रहे हैं। साथ ही साथ युगांतर अनुशीलन समिति, एक संगठन था युगांतर अनुशीलन समिति, और इसी के साथ साथ गदर पार्टी, इससे भी ये जुड़े रहे हैं और इसके सदस्य रहे हैं। और इन्हें जो है जतिंद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको आपको ध्यान रखना है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। और जतिन नाथ मुखर्जी को किस नाम से जाना जाता है? बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। कहाँ के थे? बंगाली क्रांतिकारी थे। विवेकानंद और अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादी नेताओं से ये के अनुयायी थे। युगांतर अनुशीलन समिति और गदर जैसे क्रांतिकारी संस्थाओं के ये सदस्य भी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, आप उसको अच्छे से तैयार रखें। फिर वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? इसमें 4 ऑप्शन में, ए ऑप्शन में पी मित्रा, बी बारिंद्र घोष, सी वी.डी. सावरकर, डी नरेंद्र गोसाई। इसमें ये दोनों ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट कर देना है। वी.डी. सावरकर जैसा कि मैंने बताया अभिनव भारत मित्र मेला समिति से संबंधित है। इसका सही उत्तर जो होगा पी मित्रा होगा और बारिंद्र घोष। ये आपको एलिमिनेट करके पहले 2 निकाल लेना है। और इसकी स्थापना किसने की थी? पी मित्रा ने की थी। पी मित्रा का पूरा नाम क्या था? प्रमथ मित्रा, ये इनका पूरा नाम था। तो आप याद रखें पी मित्रा का पूरा नाम क्या था? प्रमथ मित्रा था। और अनुशीलन समिति की जो स्थापना थी वो किसने की थी? प्रमथ मित्रा ने ही की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बारिंद्र घोष जो थे, बारिंद्र कुमार घोष इनका पूरा नाम था। प्लस अगर हम देखें तो भूपेंद्र नाथ दत्त, ये जो थे इन दोनों के सहयोग से, यानी बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से क्या किया गया था? 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के पुनर्गठन किया गया था। क्या किया गया था? 1907 में कलकत्ता में इन्होंने, कलकत्ता जो कि वर्तमान में कोलकाता है, इसका पुनर्गठन किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पुनर्गठन अगर प्रश्न आ जाए कि का पुनर्गठन किसने किया था, तो पुनर्गठन किसने किया था? बारिंद्र घोष ने किया था और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। स्थापना किसने की थी? पी मित्रा ने की थी, जिन्हें कि हम प्रमथ मित्रा के नाम से जानते हैं। और इससे अरविंद घोष भी जुड़े हुए थे। एक पॉइंट इसमें और ले सकते हैं कि 1908 में इसका एक कार्यालय या शाखा जो है ढाका में भी जो है खोली गई थी अनुशीलन समिति की। तो अनुशीलन समिति की एक जो शाखा है वो कहाँ खोली गई थी? ढाका में खोली गई थी। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने कोलकाता में इसका पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो अब किसने दिया होगा? आप समझ सकते हैं, सीधा सीधा इसका आंसर अनुशीलन समिति, क्योंकि उन्होंने इसका पुनर्गठन किया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया? देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विश्लेषण कब दिया गया? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका सही उत्तर क्या होगा? क्रांतिकारी आंदोलन होगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन साथ में था तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। होम रूल काफी बाद का है। अब भारत छोड़ो के समय तो लोकमान्य तिलक थे ही नहीं। तो आपको मोटे तौर पर यह ध्यान रखना है, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनको लोकमान्य के विश्लेषण नहीं दिया गया था। अब क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान क्यों दिया गया था? क्योंकि 1897 में एक घटना घटी थी। और 1897 में क्या घटना घटी थी कि जो चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधु महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। इन चापेकर बंधुओं ने पूना में एक प्लेग कमेटी थी। तो पूना की प्लेग कमेटी के जो प्रमुख थे रैंड और आयर्स्ट, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इनकी जो हत्या हुई रैंड और आयर्स्ट की, उसका आरोपी किसको बनाया गया? ये माना गया कि जो तिलक के नेतृत्व में ब्राह्मण हैं पूना के, उन्होंने ये साजिश
रची है, जिसके चलते क्या हुआ, इनके विरुद्ध एक वाद लाया गया, एक केस लाया गया और 1897 में, और इस 1897 में एक केस चला, और ये केस चला था धारा 124 ए के अंतर्गत, जो कि राष्ट्रद्रोह की धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा में, आईपीसी के अंतर्गत। और फिर चूंकि इनके विरुद्ध कोई आरोप साक्ष्य नहीं थे आरोप के लिए, लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तार किया गया और इन्हें सजा दी गई 18 महीने तक की, और इसके बाद ही जो है तिलक को जो है वो भारत में लोकप्रिय हुए और इन्हें क्या दिया गया उपाधि, लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्लाइड है, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखें। स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। देखिए बर्रा डकैती बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बर्रा डकैती जो हुई थी बम्बई कर्नाटक में रॉन्ग है, पंजाब में रॉन्ग है, मद्रास रॉन्ग है। इसका सही आंसर है पूर्वी बंगाल में, और ये बर्रा डकैती बंगाल में ही हुई थी। और इसको जो घटना को दिया था, किसने नेतृत्व किया था, पुलन बिहारी दास। देखिए ये भी पुलन बिहारी दास भी जो हैं एक इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी हुए हैं, और इन्होंने इसका नेतृत्व किया था बर्रा डकैती का। तो देखिए काकोरी कांड तो आपको मालूम है, लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बर्रा डकैती किसके काल में, किसके नेतृत्व में हुई थी, पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में हुई थी, और पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में जो बर्रा डकैती हुई थी वो पूर्वी बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, 1908 ए ऑप्शन, बी 1909, सी 1907 और डी 1911। अगर इस प्रश्न को देखें तो देखिए ये जो घटना है किंग्सफोर्ड की हत्या की, वो अप्रैल 1908 में हुई थी। 30 अप्रैल 1908 को यह घटना घटी थी, और मुजफ्फरपुर में। और ये कब हुई थी, जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये क्रांतिकारी थे। तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन ये बम उन पर लगने के बजाय एक मिस्टर कैनेडी थे, उनकी पत्नी और पुत्री पर लगा, जो कि भारतीय के प्रति एक सकारात्मक दृष्टि रखते थे, राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन करते थे, और जिसके चलते क्या हुआ, उनकी हत्या हो गई। और बाद में प्रफुल्ल चाकी ने जो क्या किया, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। किसने कर ली थी आत्महत्या, प्रफुल्ल चाकी ने। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फांसी दे दी गई। देखिए स्वतंत्रता के लिए कितना बड़ा बलिदान देना पड़ता है। ये सब देश के स्वतंत्रता के वो नायक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी है, और हम आज जिस स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं वो इनके बलिदानों का परिणाम है। तो प्रफुल्ल चाकी को आपको ध्यान रखना है, इन्होंने तो पुलिस से बचने के लिए क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। लेकिन खुदीराम बोस ने क्या हुआ, खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रफुल्ल चाकी ने किस केस में आत्महत्या की थी, तो मुजफ्फरपुर केस में, मुजफ्फरपुर मामले में जब किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, उस पर उन पर जब बम फेंका गया तो उसके चलते प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या की। और मुजफ्फरनगर के किंग्सफोर्ड हत्याकांड में ही खुदीराम बोस ने जो है को गिरफ्तार करके फांसी दी गई। ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं, खुदीराम बोस, जतिन दास, कई सारे नाम मिलते हुए दिखते हैं, जिसके चलते कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें किसके साथ है, तो प्रफुल्ल चाकी के साथ है, और प्रफुल्ल चाकी ने ही आत्महत्या कर ली थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। अब देखिए इसके ऑप्शन में दे रखा है चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। अगर इस प्रश्न के उत्तर को देखा जाए तो थोड़ा सा हम पहले अलीपुर षड्यंत्र केस को समझते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था। तो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1908 में। तो अगर आप 1908 में आ जाते हैं तो WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं मोटे तौर पर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास हो जाएगा। और चित्तरंजन दास ने क्या किया था कि उनके जो भाई बारिंद्र घोष सहित इस मैटर में अलीपुर जो षड्यंत्र केस था, इसमें अरविंद घोष
के साथ साथ उनके भाई कौन थे? बारिंद्र घोष, बारिंद्र कुमार घोष। इन दोनों के साथ 34 लोगों को जो है एक षड्यंत्र लगाया गया। और ये क्या था, इसमें इन्होंने अवैध हथियार रखे थे, इलीगल अवैध हथियार रखे थे। और इस हथियारों के चलते क्या हुआ, इनके खिलाफ अलीपुर षड्यंत्र केस चला, जिसमें 15 लोगों को सजा दी गई, 15 लोगों को, और अरविंद घोष को रिहा किया गया। और इसमें जो उनका बचाव किसने किया था, उनकी तरफ से वकील कौन थे, तो वो अधिवक्ता थे चितरंजन दास। तो अलीपुर षड्यंत्र है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए 1908 में अलीपुर षड्यंत्र हुआ था। इसमें अरविंद घोष और साथ ही उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष, इनके ऊपर ये आरोप लगा अवैध हथियार रखने का। 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 15 लोगों को इसमें सजा हुई, और साथ ही साथ अरविंद घोष को जो है निर्दोष साबित कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और इस मुकदमे की पैरवी किसने की थी? चितरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार आया है, तो इसका सही उत्तर जो आपको मालूम होना चाहिए 1924 में हुई थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट और समझ लीजिए। ये कानपुर में एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में एक सम्मेलन हुआ था, और इस कानपुर सम्मेलन में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं HRA, इसकी स्थापना की गई। और संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन कौन थे इसके? तो फाउंडर में देखिए, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न बन सकता है और आया भी है। शचीन्द्र नाथ सान्याल, सान्याल, देखिए एक तो ये नाम आ जाएगा। HRA की जब भी आएगी तो 3 4 5 क्रांतिकारियों को नाम दे देंगे, निम्नलिखित में से कौन HRA की संस्थापना से जुड़ा था या नहीं जुड़ा था? तो आप अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो शचीन्द्र नाथ सान्याल कौन है, जो HRA की स्थापना के फाउंडर मेंबर हैं। फिर राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी फाउंडर मेंबर हैं। फिर इसके बाद कौन आता है? जोगेश चंद्र चटर्जी। कौन? जोगेश चंद्र चटर्जी, ये भी फाउंडर मेंबर हैं। और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, ये वो लोग हैं जो फाउंडर मेंबर हैं। शचीन्द्र नाथ सान्याल, आपको ध्यान रखना है, HRA की स्थापना के फाउंडर मेंबर हैं। राम प्रसाद बिस्मिल HRA की स्थापना के फाउंडर मेंबर हैं। जोगेश चंद्र चटर्जी इसके फाउंडर मेंबर हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद फाउंडर मेंबर हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो इसकी स्थापना से जुड़े रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिए। कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1924 में हुई थी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। अब देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन, एक तो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। तो हमको ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपको अभी मैंने बताया, कानपुर में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन रिपब्लिकेशन HRA एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो भगत सिंह फाउंडर मेंबर थे, मैंने भी बताया। चंद्रशेखर आज़ाद फाउंडर मेंबर थे, बताया। राम प्रसाद फाउंडर मेंबर थे, बताया। शिव वर्मा, यही आंसर हो जाएगा, शिव वर्मा नहीं थे। नेक्स्ट, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसने पीने हेतु दिए गए दूध को स्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध दूंगा? तो ये कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा? बिस्मिल हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से इसको रटना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? देखिए, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त। यहाँ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि 1924 में क्या हुआ था? HRA की स्थापना हुई। स्थापना के संस्थापक सदस्यों में कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, भगत सिंह थे, जैसा कि मैंने बताया, चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो ये सारे वो लोग थे।
और ये काकोरी जो षड्यंत्र कांड हुआ था वो कब हुआ था? 9 अगस्त को हुआ था 1925 को, ये इसकी डेट है। जब इन्होंने क्या किया था कि 8 डाउन ट्रेन जो थी काकोरी से लखनऊ सहारनपुर संभाग में, ये सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी और इस पैसेंजर ट्रेन पे डकैती डाली जिसमें 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। टोटल कितने लोग अरेस्ट किए गए थे? 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी, इनको फांसी हुई थी। किन किन को? अशफाकुल्ला खां को हुई थी, अशफाकुल्ला खां को, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन लाल को और साथ ही साथ जो है राजेंद्र लहड़ी को, और इनको फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह का संबंध नहीं है। चंद्रशेखर को तो अल्फ्रेड पार्क में पुलिस में मुखबिर की सूचना पर इनकी शहीद किया गया, अबटू के शिदर्थ तो, और इनकी फांसी बाद में हुई है लाहौर षड्यंत्र केस में। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, काकोरी कांड से संबंधित नहीं था तो राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे, राजेंद्र लहड़ी इनको फांसी दी गई थी, अशफाकुल्ला खां इनको भी फांसी दी गई थी, सूर्य सेन नहीं थे। तो यही आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो 1925 में, 9 अगस्त, जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बताया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े थे, रोशन सिंह जुड़े थे, अशफाकुल्ला जुड़े थे, भगत सिंह नहीं जुड़े थे। तो आप इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो मुकदमे से जो बच निकले थे वो चंद्रशेखर आजाद जो है बच निकले थे। कौन बच निकला था? तो चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे, और बाकी जितने भी लोग थे, सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकंदीलाल, मोहम्मद नाथ गुप्त, इनको खिलाफ विरोध में चला था। आंसर आपका क्या होगा? ये सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में जो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? तो फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। बाकी अशफाकुल्ला को फांसी हुई थी, राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। आप कमेंट करके हमको बताएं कि इन लोगों को फांसी किन किन जिलों में दी गई थी। हम आगे के स्लाइड्स में इसका उत्तर निश्चित रूप से आपको देंगे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? अब सरकारी वकील कौन था काकोरी कांड में? तो बिल्कुल बस इसको रट लें, ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जगत नारायण मुल्ला जो थे वो सरकारी वकील थे। जगत नारायण मुल्ला जो थे वो सरकारी वकील थे। और अगर अभियुक्तों की ओर से सरकार ने किसको वकील बनाया था तो उसको भी ध्यान रख लीजिए कि लक्ष्मी शंकर मिश्र, इनको सरकार ने किसको बनाया था? अभियुक्तों की ओर से वकील बनाया था। इसी तरीके से केसी दत्त को भी जो है, केसी दत्त ये भी अब सरकार की ओर से आरोपियों के वकील थे। और फिर जय करण नाथ मिश्र, जय करण नाथ मिश्र ये भी जो है आरोपियों की तरफ से सरकार की ओर से नामित वकील थे। लेकिन सरकारी वकील कौन थे सरकार की ओर से? तो जगत नारायण मुल्ला थे। सरकार की ओर से वकील जगत नारायण मुल्ला, और सरकार ने 3 वकीलों की नियुक्ति की थी आरोपियों की ओर से, तो उसमें लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जय करणनाथ मिश्र। तो ये आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें। फिर नेक्स्ट स्लाइड, किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही उत्तर है वाजिद अली शाह। जब आप अवध की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये शेर मिल जाएगा। वाजिद अली शाह ने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। बाद में क्रांतिकारियों ने जो है इस शेर को बहुत प्रयोग किया है अपने आंदोलन के दौरान, और जब भी कभी उन्हें फांसी दी गई या गिरफ्तार किया गया तो इसको वो पढ़ा करते थे। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई। देखिए, एक तो है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना हमने बताया 1924, जगह बताई हमने कानपुर, ठीक है। लेकिन ये है सोशलिस्ट रिपब्लिकन, और सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी।
कब की गई थी? 1928 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई थी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। देखिए, जब इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना हो गई 1928 में चंद्रशेखर आजाद के साथ, तब फिर क्या हुआ? इन्होंने, इनकी पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना जो थी क्रांतिकारी, वो थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया? 8 अप्रैल, भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त, तो इन दोनों ने क्या किया? 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को क्या किया? जो केंद्रीय विधानमंडल था, उस केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका। और यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल एक लाया गया था। यह प्रश्न भी आया है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और एक बिल और था सेफ्टी बिल। और इन दोनों पर चर्चा चल रही थी तभी जब यह है इन लोगों ने बम फेंका था। तो हमें ध्यान रखना है कि चंद्रशेखर भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, बटुकेश्वर के साथ। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधान सभा में अप्रैल 8 1929 बम फेंका था? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। देखिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है सुखदेव और राजगुरु में भी। आपको हमेशा ध्यान रखना है भगत सिंह और बटुकेश्वर, बी फॉर बटुकेश्वर और बी फॉर भगत सिंह। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में कौन थे? तो संस्थापक नेताओं की अगर बात कर ली जाए तो इनके संस्थापक नेताओं में कई सारे लोग थे। सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि भगत सिंह तो इसके संस्थापकों में थे ही थे। साथ ही अगर हम बात करें तो विजय कुमार सिंह, ये प्रश्न भी पूछा गया है। विजय कुमार सिंह थे। साथ ही साथ शिव वर्मा थे, लेकिन शिव वर्मा जो है HRA में नहीं थे। HRA में शिव वर्मा नहीं थे, लेकिन HSRA में शिव वर्मा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यही सब वो कंफ्यूजन है जो एग्जाम में आपको डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत घट जाएगी। फिर जयदेव कपूर, ये भी संस्थापक थे। भगत सिंह मैंने आपको बताया। भगवती चरण वोहरा, ये भी थे। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद थे, ये तो संस्थापकों में ही थे। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इसे गठित किया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, और HRA का नाम बदल के क्या कर दिया था? HSRA। नेक्स्ट, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? देखिए, पहला तो फैक्ट आपको ही ध्यान फिर से रिवाइज हो जा रहा है। सचिंद्र सान्याल ने किसकी स्थापना की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की 1924 में कानपुर में। अब इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। किसने कर दिया था? तो आपको बिल्कुल मालूम है, चंद्रशेखर आजाद ने। डी ऑप्शन दिमाग में रखिएगा, भगत सिंह से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, न बटुकेश्वर दत्त से। इन दोनों का संबंध है विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल जो था उस पर बम फेंका था। और कब फेंका था? जब सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रही थी। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो हमने आपको पहली ही स्लाइड में सब क्लियर किया है, दिल्ली में। ये सब प्रश्न आए हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों से मारा, ये तो आप जानते ही जानते हैं। फिर नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपको मालूम है, भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, और इन्होंने ही इसे चर्चित भी बनाया था। फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लीजिए।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका सही उत्तर है 23 मार्च, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, 1931 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इसका सही आंसर ए ऑप्शन, बस कहीं कुछ ध्यान ही नहीं देना है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। फिर नेक्स्ट, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ये भी रट लीजिए, फिरोजपुर में स्थित है। भगत सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक जो है फिरोजपुर में स्थित है और यहाँ पर ही इनको फांसी दी गई थी। फिर नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो देखिए, सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई है, मैंने बताया आपको भी, जैसे 1931 में। फिर सरदार भगत सिंह को भी दी गई है, राजगुरु को भी दी गई है। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, बल्कि इन्हें क्या कर दिया गया था? इन्हें सेलुलर जेल, अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, काला पानी सजा। नेक्स्ट, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि बटुकेश्वर को फांसी की सजा नहीं हुई है, बल्कि इन्हें आजीवन कारावास दिया गया था। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था और इन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद में फांसी की हुई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी हुई थी। और क्या हुआ था? केंद्रीय विधानमंडल की जो मीटिंग चल रही थी विधानमंडल में, उस समय वहां पर सेफ्टी बिल और ट्रेस डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रही थी, तब इन्होंने यहाँ बम फेंका था। बम फेंकने का उद्देश्य बहरी सरकार को जगाना था, ना कि कोई हत्या करना उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट, भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च उन्हें फांसी दी गई। दो साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव। आपको बटुकेश्वर दत्त को नहीं शामिल करना है, चंद्रशेखर आजाद को भी नहीं करना है, क्योंकि इनको तो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, प्रयागराज में जो है दी गई थी। फिर लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो आपको ध्यान रखना है, भगत सिंह की परिणति में, राजगुरु में हुई और सुखदेव में हुई। तो 3, 4, 5 जहां पर हैं वही आपका सही आंसर हो जाएगा।